नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं आपके साथ हूं हिमानी। लोहाघाट नगर में जल संस्थान के द्वारा की जा रही दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर लोहाघाट नगर की जनता का आक्रोश सड़कों पर आया। शुक्रवार को लोहाघाट नगर की जनता, मातृशक्ति और जनप्रतिनिधियों ने लोहाघाट नगर में जल संस्थान प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर अपना आक्रोश जताया है। जुलूस नेहरू पार्क से एसडीएम कार्यालय पहुंचा। जल संस्थान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जल संस्थान के अधिकारियों से शुद्ध पेयजल देने की मांग जनता के द्वारा की गई। लोगों का कहना था कि लोग हजारों रुपए बिल देते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें दूषित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस कारण नगर में पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल चुकी हैं। लोगों ने जल संस्थान से असामान्य वितरण प्रणाली में रोक लगाने की मांग की है। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनुस ने कहा कि अब नियमित रूप से टैंकों की सफाई की जाएगी, दवाओं का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा जल संस्थान जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेगा। अवैध कनेक्शन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोगों के द्वारा सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग भी उठाई गई। साथ ही लोगों ने नगर निकाय चुनाव बहिष्कार की धमकी तक दे डाली। वहीं लोगों का कहना है कि इस समस्या के लिए सरकार, प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक जिम्मेदार हैं, जिनके द्वारा लोहाघाट नगर की कोई सुध तक नहीं ली जाती है। जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं, लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के द्वारा चंपावत और लोहाघाट दौरे के दौरान सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की घोषणा भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक योजना की डीपीआर तक नहीं बन पाई। लोगों ने कहा लोहाघाट के लिए पेयजल के स्थायी समाधान का एक ही उपाय है, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने कहा कि उनके द्वारा जल संस्थान के अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं, समय समय पर टैंकों की साफ सफाई व दवा का छिड़काव किया जाए। लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। लोहाघाट के निवासियों के द्वारा दूषित पेय को लेकर और पानी की कम आपूर्ति को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को संबोधित ज्ञापन है। मेरे साथ में अधिशासी अभियंता जल निगम, अधिशासी अभियंता जल संस्थान और अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग मौजूद हैं। आपका भी जनता के साथ में कन्वर्सेशन हुआ है। जो विभाग की दिक्कतें हैं उन्होंने आपको बताई हैं कि इस बार बारिश हमारी जाड़ों में भी कम हुई है, ग्रीष्मकाल में भी जितना होनी चाहिए थी बारिश वो नहीं हुई है, जिससे भूजल का स्तर काफी कम हो गया है। फिर भी क्योंकि जनता को हमारा साफ पानी पिलाया जाना हमारी प्राथमिकता है, विभाग का दायित्व है और ये इसी चीज के लिए विभाग बना हुआ है। तो विभाग को मेरे द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी शहर और शहर के आसपास टैंक है उनकी आप एक रोस्टर बेसिस पर आप सफाई करेंगे और जो सफाई करेंगे उसमें मेंशन होगी और उसका सफाई का रोस्टर हमारे साथ शेयर होगा और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा रेवेन्यू का स्टाफ है, उसके द्वारा हम इस चीज को मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही क्योंकि नगर की जो हमारी पेयजल की लाइनें हैं वो काफी पुरानी लाइनें हैं और वर्तमान में वास्तविकता यह है कि उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है, जिसमें कि एक अच्छा अमाउंट लगेगा। तो जिला योजना में उसको रखा जाएगा। अगर हमें एकमुश्त धनराशि मिल जाती है तो शहर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अदरवाइज हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 फेजेस में हम ये शहर की जो हमारा पाइपलाइन है इसका पुनर्गठन किया जाए। साथ ही जिला योजना में इस बात का भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो सोलर हैंडपंप है उनकी संख्याएं बढ़ाई जाएं। कहीं पर अगर टैंक बन सकता है और कुछ गधेरे हमारे, क्योंकि हमारे जो लोहाघाट है, चंपावत है, इसमें बहुत सारे गधेरे आते हैं, तो कहीं अगर हमें इस बात का रहता है कि वहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, तो आज हमारी टीम भ्रमण करेगी कि वहाँ हमारा अगर पानी है तो हम उसको टेप लें उस पानी को, तो जो हमारी नगर है और आसपास की हमारी गाँव की जनता है उसको पानी की आपूर्ति हो सके। दीर्घकालीन योजना के तहत में हमारे द्वारा जो सरयू लिफ्ट योजना बनाई गई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तब 11 फरवरी को यहाँ संयुक्त कार्यक्रम किया गया था, तो उसमें घोषणा की गई है। उसमें विभाग ने बड़ी त्वरित गति से कार्य करते हुए डीपीआर बना के भेज दी है। उसमें विभाग द्वारा बताया गया है कि 2 आपत्तियां लगी थी जिनका कि निराकरण कर दिया गया है। तो चूंकि ये दीर्घकालीन योजना है, इसमें लगभग 2 से 3 साल आवश्यक रूप से लगना संभावित है। तो हम लोग जो टेम्पररी और जो हम तात्कालिक उपाय के रूप में विभाग को हमने ये भी निर्देश
निर्देश दिए गए हैं कि अगर पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है तो आप लोग टैंकरों की संख्या बढ़ाएं और उसका जो रोस्टर है उसको सार्वजनिक करें, सार्वजनिक स्थानों को उसको पेस्ट करें, अखबारों के माध्यम से दें, सोशल मीडिया के माध्यम से दें, ताकि जो जिस समय आपका टैंकर आ रहा है वो टैंकर्स में लोग पानी भरने के लिए इकट्ठा हो सके। समस्त जनता से भी मेरा अनुरोध ये रहेगा कि आप लोग जहाँ पे हमारे जल स्रोत के गधेरे हैं वहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी फैलाने के लिए विभाग नहीं, कहीं ना कहीं हम ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रशासनिक मशीनरी भी अपना पूरा काम करेगी, पर आप लोगों का भी उतना दायित्व बनता है कि उसी पानी को हमने पीना है, तो फिल्ट्रेशन में विभाग पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ता है। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विभाग के साथ में जो पानी को दूषित होने से बचाएं, मलमूत्र खुले में ना करें और सीवरेज टैंक जो है उसको भी अपना समय समय पर उसकी भी सफाई करते रहें। अभी पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, जो यहाँ पर जो मेन जो मुख्य प्रॉब्लम आई वो गंदे पानी की आई, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे स्वास्थ्य विभाग के साथ, उसके बाद रेगुलर सैंपलिंग करेंगे, पर डे बेसिस पे हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं पर भी हमें लगेगा कि वाटर की क्वालिटी जो है वो पोर्टेबल नहीं है मानक के अनुसार, तो हम तुरंत उसे पानी सप्लाई को रोकते हुए उसका जो उपचार हम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो टैंक है उनकी रेगुलर सफाई करेंगे, उसका रोस्टर जारी किया है हमने, उसके अनुसार हम इंश्योर करेंगे इसकी प्रॉपर क्लीनिंग हो, उस हिसाब से हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन में अवैध कनेक्शन के लिए हम एक टीम गठित करके उसका सर्वे करवाएंगे, जहाँ जहाँ हम चिन्हित करेंगे कि अवैध कनेक्शन, उसमें हम पेनल्टी डालते हुए उन्हें वैध करने की कार्रवाई करेंगे। इसमें हमें अवैध से अवैध की बात करेंगे उसकी, हाँ अवैध पर इसमें हम करेंगे 15 डेज तो लगेंगे मिनिमम। जब आज हम 40 साल से लोहाघाट में रह रहे हैं, पानी रोज के रोज, बारिश के दिनों में भी वही हालत, तीसरे दिन पानी मिल रहा है। मैं कह रही हूँ अगर इस पानी का निराकरण नहीं होता जनता के लिए तो इस बार नगर के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। दोषी इसमें जल संस्थान है, मुख्य दोषी, मुख्य मुलजिम जो है जल संस्थान है, दूसरे मुलजिम है सरकार, उसके जो नुमाइंदे जो बड़े बड़े पदों में, और तीसरे मुलजिम है इसमें विधायक क्षेत्रीय, जिनका दायित्व होता है इसको कौन करेगा पूरा। मेरी नजर में ये तीनों दोषी हैं, और चौथे दोषी हम स्वयं हैं जिसमें हिम्मत नहीं है। हम जब लड़ाई लड़ते हैं तो बीजेपी का आदमी सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहता है, कांग्रेस का आदमी खुशहाल सिंह के खिलाफ नहीं बोलना चाहे। खुशहाल सिंह व्यक्ति नहीं होता है, वो एक जनप्रतिनिधि हमारा विधायक है, अगर उसकी गलती है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ा, सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। समाधान क्या होगा इसका? समाधान लड़ाई को देखो, जल संस्थान दोषी जरूर है, लेकिन वो पानी भी लाएंगे कहाँ से? कुछ इनके मिसमैनेजमेंट है, जिनका वितरण है बहुत खराब स्थिति में। कई जगह अगर मार्केट को जाओ नीचे को तो बड़े बड़े मकानों में 3-3 कनेक्शन हर नीचे जाने वाली पानी में। हामी जी का लोहाघाट में दौरा हुआ था और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री खुशहाल सिंह अधिकारी के द्वारा प्रमुखता के रूप में लोहाघाट की एक ही डिमांड रखी थी कि सर आप लोहाघाट के लोगों को पानी पिला दें, और मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष लोहाघाट के रामलीला मंच से इसकी घोषणा की थी कि मैं लोहाघाट की योजनाओं को शीघ्र रहूंगा और बहुत जल्दी इसके लिए पैसा अलॉट करूंगा। दुर्भाग्य की बात अभी तक उसमें कोई एक्शन हो रही है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। विधायक जी को बिल्कुल आश्वस्त बनती है, लेकिन और इस बात को हम उठाएंगे, विधायक जी पर जो सोच इसको उठाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को मुख्यमंत्री जी के सामने रखा था और मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र ही लोहाघाट की सही लिफ्टिंग कोयजल योजना के लिए हम कार्य आरंभ करेंगे। लेकिन 30 वर्षों से लोहाघाट नगर की पेयजल स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है, और जो अभी पानी मिल रहा था बड़ा गंदा पानी, बदबूदार पानी, और इस पानी से लोगों को चर्म रोग के साथ साथ पीलिया, टाइफाइड, अन्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। और जितने भी हमारे नगर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बच्चों को पीलिया, पेट की बीमारियां हो रही हैं, और डॉक्टरों का भी कहना है कि जब तक पानी सही नहीं होता है तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। इसी को देखते हुए समस्त नगरवासियों का जन आक्रोश आज सड़कों में देखा गया, और वहां से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों को एक ही सुर में एक ही मांग थी कि हमें साफ पानी दो, और उसके साथ ही साथ सर्व पेयजल लिफ्ट पेयजल योजना जब तक नहीं बनती है तब तक लोगों को कोई समाधान होने की उम्मीद नहीं है। और आज जल संस्थान के एक्शन साहब और अन्य कर्मचारी कल आए थे, उनसे सब लोगों का ये कहना है कि जो भी पानी दे रहे हैं आप, कितना भी दे रहे हैं, साफ पानी दो, जिससे कि लोगों को बीमारी ना हो। रूटीन तौर पर जो भी टैंक हैं आपकी, जो भी नलकूप हैं, उनके रूटीन तौर पर सफाई हो, और सफाई के साथ साथ कैलोरीन और जो फिटकरी होती है उसका डेली
उसमें पानी में डाला जाए, जिससे पानी साफ और स्वच्छ लोग आश्वासन दिया है कि रूटीन हम सफाई करेंगे। और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसके तहत जो DPR में कुछ 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे उनको सुधार करके तुरंत भेज दिया गया है। और सभी लोगों का जो भी लोहाघाट नगर के संभ्रांत लोग आए थे उनका यही निर्णय था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक शिष्टमंडल के रूप में जाकर के मुलाकात कर दी जाए, और जिससे कि लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें हैं और ये भी आशा है कि पूर्ण जो भी हमारी मांगे हैं पूर्ण होंगी।